एक परमाणु बम कारखाने की ओर आ रहा था, जिसकी तेज ध्वनि ने सबका ध्यान खींच लिया। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही परमाणु बम आकाश से सीधा नीचे की ओर गिरने लगता है, मगर जमीन पर पहुंचने से पहले वो गोदाम की छत के लोहे के ढांचे में अटक गया था। परमाणु बम को देखकर सभी लोग भयभीत हो गए। उन्होंने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। तभी भगदड़ में अचानक एक नर्स फिसल गई और गलती से उसने पास के लिफ्ट को चालू कर दिया था। जैसे ही गियर घूमने लगे, एक विशाल गुब्बारा सीधा छत की ओर जा रहा था। अगर गुब्बारा परमाणु बम से टकरा गया तो इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। जब सभी डरकर भाग रहे थे, तभी एक फौजी आगे बढ़ा और लिफ्ट को बंद करने की कोशिश की, लेकिन हवाई जहाज का खिंचाव बहुत अधिक था और पुराने उपकरण के कारण गियर रुकने के बजाय 2 सेकंड में ही रस्सी वजन न सह पाने के कारण टूट गई। हवाई जहाज अब नियंत्रण से बाहर होकर ऊपर उड़ने लगा। परमाणु बम का फटना अब नजदीक था। सभी ने बिना देरी के दरवाजे की ओर भागना शुरू किया और गोदाम का दरवाजा बंद होने के कारण वे अंदर ही फंस गए थे। लेकिन फौजी उलटी दिशा में दौड़ता है। हवाई जहाज और परमाणु बम टकराने ही वाले थे। भीड़ में दहशत चरम पर थी। फौजी दौड़ता हुआ एक मोटे स्टील के कमरे में गया और बिस्तर में लिपटकर छिप गया। फिर जैसे ही विस्फोट हुआ, पूरा गोदाम राख हो गया था। फौजी ने खुद को कसकर पकड़ लिया। उसने कंपन और गर्मी सहन की और आखिर में वो इस आपदा से बचने वाला एकमात्र व्यक्ति था। लेकिन अधिकारियों ने घायल होने के बावजूद उसे घर नहीं भेजा, बल्कि युद्ध के मैदान में भेज दिया। उसके साथ 4 अन्य सैनिक भी थे और एक धमाके में उसके अलावा 4 सैनिक मारे गए। घबराहट में अचानक उसे एक तहखाना मिल गया, जो उसके छिपने का जुगाड़ बन गया था। वो वहां तब तक छिपा रहा जब तक युद्ध खत्म नहीं हो जाता। जल्द ही उसने बाहर झांक कर देखा तो दुश्मन आक्रमण कर रहे थे। डरकर वो फिर से तहखाने में छिप गया। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। जब उसने बाहर देखने की सोची, तभी एक मिसाइल गिरी, जिसके धमाके से अचानक तहखाने का दूसरा दरवाजा खुल गया था। लेकिन तभी एक दुश्मन सैनिक जांच करने आया, मगर सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो गई। फौजी ने यह मौका देखकर सैनिक की जेब से खाना निकाला और खा लिया। फिर बचने के लिए उसने मृत सैनिक के कपड़े पहन लिए, ताकि दुश्मन सैनिक उसे अपना ही साथी समझे। इस तरह फौजी सावधानी से युद्ध क्षेत्र को पार करता हुआ बाहर निकला और अंत में घर लौटकर अपने परिवार से मिल पाया था। फौजी की किस्मत इतनी अच्छी थी कि इतने खतरों के बावजूद वो सही सलामत लौट आया था।